दिग्विजय सिंह के विंध्य पहुंचने से घबराई बीजेपी अध्यक्ष का दावा, दिग्विजय का प्रचार करना बीजेपी को फायदा। 2018 में विंध्य में बीजेपी को मिली थी बड़ी जीत, कई जिलों में कांग्रेस का नहीं खुला था खाता। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की अभियान में जुट गए हैं। वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अभी विंध्य उनके निशाने पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में विंध्य में कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया था। यहाँ कांग्रेस को 29 में से सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई थी, बाकी बीजेपी के हिस्से में चली गई थी। इसलिए इस बार कांग्रेस यहाँ पर विशेष ध्यान दे रही है। किसी भी समय विंध्य में कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह का गढ़ हुआ करता था। श्रीनिवास तिवारी की भी यहाँ धाक हुआ करती थी, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े तो वो भी हार गए। अब दिग्विजय सिंह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। 12 मार्च तक वो विंध्य में ही रहेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, रूठों को मनाने का काम करेंगे, उन नेताओं के घर भी जाएंगे जो कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं, उन्हें मनाएंगे और कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय का कार्यक्रम तय हो चुका है। कार्यकर्ताओं को बैठक का मैसेज भी दे दिया गया है। बैठक में दिग्विजय सिंह एक अध्यक्ष से उसके क्षेत्र में दिए गए टास्क और स्टेटस की रिपोर्ट तलब करेंगे। बैठक के बाद निष्क्रिय और काम में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों की रिपोर्ट बनाकर पीसीसी चीफ कमलनाथ को देंगे और इस रिपोर्ट के आधार पर कमलनाथ आगे की कार्यवाही करेंगे। 20 साल बाद दिग्विजय सिंह इस तरह से सक्रिय दिखाई दिए हैं, नहीं तो उन्होंने प्रदेश की राजनीति के पर्दे से पीछे रहकर काम करना शुरू कर दिया था। दिग्विजय सिंह के समर्थक इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो सीएम उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि सीएम उम्मीदवार कमलनाथ ही होंगे। इस बार वो कांग्रेस का जमकर प्रचार करेंगे। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ा था, लेकिन कांग्रेस को चुनाव में हार देखने को मिली थी। इसके बाद दिग्विजय सिंह विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार से दूरी बना रहे थे। 2018 के चुनाव में तो उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को चुनावी रैली न करने की बात कह रहे थे। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह ने रैलियों की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से तेज की जा रही है। दिग्विजय सिंह के सक्रिय होने के बाद बीजेपी कैंप की नींदें उड़ी हुई है। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस के संगठन में जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। 10 साल प्रदेश के सीएम रहे हैं, इसीलिए पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थकों का आधार भी दिग्विजय सिंह के पास है। राज्य के एक आंकड़े उनके पास हैं। 2018 में भी दिग्विजय सिंह ने पर्दे के पीछे रहकर काम करना शुरू कर दिया था और इसके परिणाम कांग्रेस की जीत के रूप में निकलकर सामने आए थे। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह काफी पहले से ही सक्रिय हो गए हैं। उनकी सक्रियता से कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस को इस बार दिग्विजय सिंह की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कमलनाथ को छोड़कर उनके पास कोई भी दूसरा नेता नहीं था जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में हो। प्रदेश तो दूर की बात है, एक हिस्से में दबदबा रखने वाला नेता भी कांग्रेस के पास नहीं था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही प्रदेश में लोकप्रिय चेहरा थे, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने के बाद बीजेपी ने तंज कस दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का दावा है कि दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा। ये बात दिग्विजय सिंह खुद ही कह चुके हैं और अब वो कांग्रेस का प्रचार करने के लिए विंध्य आ रहे हैं। साफ है, विंध्य में जो कांग्रेस को 2-4 सीटें मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी, अब वो भी खत्म हो जाएंगी। विंध्य में बीजेपी पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और यहाँ पर 29 सीटों पर जीत हासिल करेगी। दरअसल कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि अगर 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस रीजन में अच्छा प्रदर्शन कर दिया होता तो आज उसकी सरकार होती, फिर सिंधिया की बगावत का ज्यादा असर नहीं पड़ता। सिंधिया समर्थक अगर पार्टी छोड़कर चले भी जाते तो भी कमलनाथ की सरकार ही रहती और कांग्रेस सरकार के रहते उपचुनाव होते। सिंधिया समर्थक जो नेता उपचुनाव जीत गए हैं, उन्हें सबक भी सिखा दिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।